मैं जानता हूं कि आप सब एक समझदार निवेशक हैं और आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करने के लिए अपना निवेश कहीं ना कहीं पे इक्विटी में जरूर करते होंगे। आइदर इनटू इक्विटी यानी शेयर मार्केट्स में, डायरेक्ट शेयर्स में, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू। लेकिन जब हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये रिटर्न्स अलग अलग जो बताए हैं, जैसे कि कुछ एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं, कुछ XIRR रिटर्न्स होते हैं और कुछ CAGR रिटर्न्स होते हैं। तो मुझे इसमें से कौन से रिटर्न्स कंसीडर करने चाहिए? क्योंकि अब तक जो ट्रेडिशनल वे में हम इन्वेस्ट करते आए हैं, जैसे कि LIC में किया, PPF में किया, या फिर बैंक डिपॉजिट्स में किया, कहीं पे बॉन्ड में किया, इन सब में तो हमें एक फिक्स एक ही रिटर्न दिया जाता था कि आपको सालाना इतना मिलेगा। तो मैं ये अलग अलग 3 तरह के मुझे रिटर्न्स देते हैं, तो मैं कैसे जानूं मेरा ये जो पैसा इक्विटी में ग्रो हो रहा है वो कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, PPF, LIC या बॉन्ड में ज्यादा बढ़ रहा है उसकी कंपेयर में, या कम बढ़ रहा है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें कौन से रिटर्न्स को कंसीडर करना चाहिए और एक्चुअली ये अलग अलग रिटर्न्स होते क्या है। तो आइए एक आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR रिटर्न एंड XIRR रिटर्न। समझिए कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और वह इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का है। कुछ समय के बाद इसका पैसा हो गया है 1,60,000 रुपीज। तो आपका पैसा कितना बढ़ा? 1 लाख आपने निवेश किया, उसके सामने उसकी वैल्यू हो गई 1,60,000 रुपीज। 60,000 बढ़ा। अगर इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो इट इज अराउंड 60%। तो आप तो खुश हो जाएंगे कि मेरा पैसा 60% से बढ़ा। जहां पे बैंक में मुझे 7%, 8% दे रहे हैं और बॉन्ड में मुझे 5-6% मिल रहे हैं, उसकी कंपेयर में 60%, ये तो बहुत ह्यूज हो गया। लेकिन ये याद रखिए कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड्स में जो आपको 7-8% या 5-6% मिलते हैं वो ईयरली रिटर्न है। यहाँ पे आपने सिर्फ यही चीज देखी कि मेरा पैसा कितना मैंने रखा और उसके सामने हुआ कितना। तो इस रिटर्न को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, कि आपने पैसा निवेश कितना किया, उसके सामने बढ़ा या कम हुआ कितना। ज्यादातर बिजनेस में लोग यही करते हैं कि मैं माल में, गुड्स में इतने इन्वेस्ट करूंगा, उसके सामने मुझे मिलेगा कितना। कोई 10 लाख अगर निवेश करता है और उसके सामने उसको बताया जाता है कि आपको 15 लाख मिल जाएंगे, तो ये करीबन 50% का मुनाफा हुआ। क्योंकि बिजनेस में लोग जल्द से जल्द माल बेचने की कोशिश करते हैं और उसमें सिर्फ वही देखते हैं कितना इन्वेस्ट किया और कितना मिला। जबकि निवेश में तो हम लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर हमें रिटर्न्स मालूम होने चाहिए। लेकिन जब हम निवेश करते हैं और उसके सामने सिर्फ कितना मिला वही देखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। तो इस केस में जहाँ पे आपने 1 लाख निवेश किया, उसके सामने 60,000 मिला, वहां पे हमने समय का कोई ध्यान नहीं रखा कि कितने समय में मिला। तो जब भी आपको कोई बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे 50% मिला, 60% मिला, 40% मिला, 100% मिला, तो आपको उनको पूछना चाहिए कि कितने समय में। अगर ये 2 साल में 60% है तो अच्छा है, 3 साल में 60% है फिर भी अच्छा है, लेकिन अगर 10 साल में 60% है या 12 साल में 60% है तो इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट रिटर्न हमें सिर्फ यही बताता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया और उसके सामने आपका पैसा बढ़ा कितना, कितने समय में, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। अब देखते हैं CAGR रिटर्न्स। CAGR का पूरा नाम है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये एनुअल रिटर्न्स दिखाएगा। जो रिटर्न्स हमें एनुअल पिक्चर दिखाता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है FD या किसी भी और इन्वेस्टमेंट से जो हमें सालाना रिटर्न देते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख का हो गया 60,000, लेकिन क्योंकि CAGR रिटर्न निकालना है तो हम पूछेंगे कि कितने साल में हुआ ये। तो किसी ने बताया कि 5 साल में। 5 साल में 1 लाख का बढ़ के 1,60,000 हो गया, यानी एनुअल रिटर्न मिला हमें 9.8%। तो यहाँ पे आप सीधा कंपेरिजन कर सकते हैं। मुझे FD में 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, बॉन्ड में 6% मिल रहा है, उसके कंपेयर में यहाँ पे मुझे 9.8% मिल रहा है, तो हियर इट इज बेटर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, CAGR रिटर्न्स में आपने जो निवेश किया है उसका कितनी भी लंबी अवधि के लिए है, उसका औसतन रिटर्न यानी कि एवरेज ईयरली रिटर्न निकाला जाता है। जरूरी नहीं है कि हर साल ये रिटर्न इतना ही मिला होगा, 9.8% ही मिला होगा, क्योंकि इक्विटी का नेचर है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो कभी आपको पॉजिटिव रिटर्न भी मिला होगा, कभी न्यूट्रल भी मिला होगा, कभी नेगेटिव भी गया होगा। लेकिन जब 5 साल के बाद आपका 1 लाख का 1,60,000 हुआ, तो उसका हमने जब एवरेज निकाला तो वो 9.8% निकल के आता है। तो कभी भी दोस्तों, म्यूचुअल फंड या किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स लीनियर नहीं होते। लीनियर यानी कि एक से हर साल एक से रिटर्न दे, ऐसा नहीं होता। वो मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए दोस्तों, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते समय
हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि इसमें मार्केट ऊपर नीचे होगा, जिससे मेरे पैसे की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी। लेकिन देखा गया है कि लंबे अरसे में इक्विटी हमेशा कंपेयर टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट रिटर्न यानी हमने कितना निवेश किया, उसके सामने हमें कितना मिला, उसका जो परसेंटेज निकल के आता है वो रिटर्न। और CAGR रिटर्न यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका कुछ सालों के बाद कितना मिला, उसका ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न हमें कितना मिला, एवरेज, वो रिटर्न। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट और CAGR समझ चुके हैं। अब समझते हैं XIRR रिटर्न। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। CAGR और एब्सोल्यूट दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक साथ में हम पैसा निवेश करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद उसमें कितना मिला या टोटल हमें कितना मिला वो देखा जाता है। जबकि XIRR रिटर्न में अगर हम अलग अलग समय पे निवेश करते हैं, जैसे कि SIP हो गया, किसी ने लमसम थोड़े थोड़े समय के बाद किया, उसका जब हम एनुअल रिटर्न चाहते हैं तो उसको XIRR रिटर्न बोला जाता है, क्योंकि उसमें हर इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय पे हुआ है, हर इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए समय अलग अलग मिला है और उसका एक हमें कॉमन रिटर्न चाहिए, तो उसको XIRR फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो अब मैं समराइज करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने कितना मिला सिर्फ यही जानना है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न काम आएगा आपके। आपने जो लमसम एक बार निवेश किया, उसका कुछ सालों के बाद हर साल आपको कितना मिलता है वो जानना है कंपैरिजन के लिए, तो CAGR रिटर्न काम आएगा। और आपने टुकड़ों टुकड़ों में निवेश किया है, जैसे SIP में करते हैं, और उसका आपको एनुअल रिटर्न चाहिए, तो XIRR काम में आता है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझा पाया हूं कि डिफरेंस क्या है तीनों में। टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रिटर्न्स के कैलकुलेटर्स साइट पे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहां से निकाल के देख सकते हैं। आजकल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं रही, तो आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करिए, उसमें कितना निवेश किया, कितना मिला, वो डालिए, उससे आपको जो भी तरह के रिटर्न्स चाहिए इन तीनों में से वो मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।